सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। हर किसी इंसान के जीवन में कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो खास लोग होते हैं, जिनसे आप तब तक जुड़े रहते हैं जब तक आपकी ज़िंदगी चलती रहती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पहले माइंस का काम करता था, फिर माइंस का काम छोड़ा, उसको कुछ प्रॉब्लम्स आई और डाउनफॉल आया, उसको छोड़ा, सर्जरी कराई, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब आई वॉज इन डिप्रेशन फॉर 3 years। इसके बाद मैं इन सारी चीज़ों से जब उभर चुका तो मैंने अपने आप को सारी चीज़ों से सेपरेट कर लिया। सेपरेट करके मैं देहरादून चला आया और मैंने अपने पूरे ओल्ड रिलेशंस जो भी थे मेरे लाइफ में, सबको मैंने ओवर कर दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन उनमें से कुछ रिश्ते हैं जिनको मैंने अभी बचा के रखा है। गाँव से तो लगभग ख़त्म ही हो गया है, बट एक मित्र है मेरे गाँव में जिसको मैं अब भी मानता हूँ और उतना ही मानता हूँ। मित्र कह सकते हैं, मेरा बेटा कह सकते हैं और मेरा भाई कह सकते हैं, आप जो भी कहें, वैसे रिश्ते में मेरा बेटा लगता है। तो अतुल आया हुआ दिल्ली से घूमने। अतुल हाय करो। तो अतुल आज आया दिल्ली से घूमने और देहरादून में बारिश हो रही थी सुबह से बहुत ज़्यादा, तो पहाड़ों में जाना बेटर लगा नहीं मुझे। सो मैं अतुल को आज एक ऐसी जगह घुमाने ले जा रहा हूँ जो है नाला पानी वॉर मेमोरियल। आप लोग जब गूगल पे सर्च करेंगे तो ये युद्ध लगभग 2 महीने चला था और इसमें अंग्रेज़ विजयी हुए थे, हारे इंडियंस थे, बट अंग्रेज़ उनकी वीरता से, उनके लड़ने के प्रदर्शन को देख के इतना खुश हुए थे कि उनके नाम पे भारत का पहला युद्ध स्मारक बनवाया है। यहाँ पे नाला पानी बलभद्र के नाम से जगह है और हम वहीं जा रहे हैं। अभी जंगलों में हम हैं। सामने पीछे आप चारों तरफ देखोगे डीप फॉरेस्ट है, काफ़ी लंबा जंगल, और मैं बाइक से ले आया हूँ। बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, हमने रेनकोट रख लिया है। अतुल कैसी लग रही जगह? बढ़िया लग रही है जगह। हाँ, ऐसा मतलब जंगलों में ऐसे घूमना ऐसे बारिश के टाइम में मस्त लग रहा है ना। बढ़िया लगता है। तो अतुल भी इंजॉय कर रहे हैं और मैं अतुल के साथ साथ मैंने सोचा कि इस नेचर की ब्यूटी को आपको भी दिखाऊं, तो मैं बैक कैमरे से भी आपको दिखाता हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ गाड़ियाँ आ रही हैं और इस तरफ कुछ लोग हैं जो शूट वगैरह कर रहे हैं, अपना कार से आए हैं लोग, और मैं अतुल को लेके जा रहा हूँ घुमाने आज। ये लोग वहीं से आ रहे हैं वॉर मेमोरियल से। एक बड़ा लंबा लड़ा जाने वाला युद्ध था, इसकी आगे की वीरता की कहानियाँ मैं आपको बताऊँगा और अतुल से मैं इनका एक्सपीरियंस पूछता रहूँगा कि इनको जैसे इसी जगह में घुमाऊँगा इनको कैसा लग रहा है, ताकि आप जैसे कोई आना चाहे घूमने के लिए तो ये व्यूअर्स आई से बताएंगे कि जगह इनको कैसी लगी, कि लोग यहाँ विजिट करेंगे नहीं। लगभग रास्ते में ही है हम, लेकिन एक अद्वितीय नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो आप लोगों ने फिल्मों में की ओर देखा होगा। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम बादलों के बीच में हैं, मतलब बादल हमारे बीच में खड़े हैं, बादलों के लेवल पे आ चुके हैं और जंगलों के बीच में इस कदर बादल दिखना, ये आपके लिए शायद आप लोगों ने पता नहीं कभी एक्सपीरियंस किया होगा। नहीं, आपको कोहरे जैसा जो दिख रहा है, कोहरा नहीं, एक्चुअली में बादल है क्योंकि बारिश हो रही है। तो ये ऐसा नज़ारा है और ये अतुल को मैंने वहीं बोला था कि यार तुम्हें बादलों के बीच में बाइक चलवाने का एक्सपीरियंस कराऊंगा मैं। तो यहाँ पहुँच गए। देखे थे कभी ऐसा कुछ बादलों के बीच में? दिखा नहीं, पहली बार दिखा है। तो ये देखिए आगे इधर भी नीचे देखेंगे आप तो सब बादल है और बारिश हो रही है, पत्तों पे पानी बूंदे गिर रही हैं। ये बादल हैं चारों तरफ से सफ़ेद सफ़ेद जो हमें दिखाई देते हैं आसमान में, ये वही बादल हैं और ऐसे ही बारिश यहाँ हो रही है। तो अब चल रहे हैं, थोड़ा और ऊपर चलेंगे, इससे और बेहतरीन नज़ारा मिलेगा वहाँ पे। सफ़र तो जारी है लेकिन हम शहर की इतनी ऊंचाई पे आ चुके हैं कि यहाँ से कंप्लीट देहरादून शहर की सिटी वाइब मिल रही है। ये देखो आप, पूरा देहरादून यहाँ से दिख रहा है और आगे यहाँ जो मैंने बादलों वाला सीन बताया था वो ये इस पेड़ के पास थोड़ा सा आप देखेंगे बढ़ के, तो पूरे घने बादल घेरे हुए हैं पेड़ों के बीच में और ये है यहाँ से पूरा देहरादून शहर दिखाई पड़ता है। आप जूम करके दिखाऊंगा मैं आपको तो दिख जाएगा। आप नेकेड आई से इसको देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। स्टेडियम भी दिख रहा है बीच में छोटा सा और इधर भी सेम वही बादलों वाला सीन है। अब हम भारत के पहले युद्ध स्मारक पे आ चुके हैं और यही है युद्ध की भूमि। ये देखिए बलभद्र खलंगा युद्ध स्मारक 1814 में बना था, 1812 में युद्ध हुआ था और ये देहरादून उत्तराखंड में है। अतुल को लेके मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। ये काफ़ी हाइट पे है शहर के, अभी मैं चल रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा। ये देखिए नशीली पदार्थों का लाना मना है इत्यादि लिखा हुआ है। और यह युद्ध स्मारक वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देने हेतु निर्माण कराया गया। दिसंबर 1814 में नालापानी युद्ध के समाप्ति के समय इस क्षेत्र में 97 वीर वीरांगनाओं के दिवंगत शरीरों को अग्निदहन किया गया था एवं 30 वीर मृतक शरीरों को आधे अधूरे तरीके से दफनाया गया था। उन वीर वीरांगनाओं देशभक्तों के सम्मान व याद में इस स्थल की गरिमा को बनाए रखना ही एक सच्ची श्रद्धांजलि। अंदर मैं चलूँगा, इसकी हिस्ट्री भी दिखाऊंगा आपको और अतुल को भी इस प्लेस को एक्सप्लोर कराने के लिए आया हूँ मैं, और भी लोग यहाँ आए हैं जो अपनी ऊट पटांग उलूल जुलूल हरकतें कर रहे हैं। तो आइए हाँ चलते हैं इसके अंदर। अब इसके इस स्मारक के बारे में सबसे पहले एक अच्छी जानकारी है। ये भारत का पहला युद्ध स्मारक है और इसमें भारतीय जिनके लिए बनाया गया वो हार चुके थे, तो हारे हुए पक्ष के लिए अंग्रेजों ने खुद बनवाया था, जो विपक्षी दल था उन्होंने बनवाया था। अब इसकी पूरी कहानी सुनिए यहाँ पे, आप खुद पढ़ लीजिएगा, पॉज कर दूंगा मैं और फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। युद्ध स्मारक खलंगा नालापानी देहरादून के क्षेत्र में स्थित है। यह युद्ध
अक्टूबर 1814 के दौरान खलंगा की लड़ाई में गोरखा सैनिकों, महिलाओं तथा बच्चों की वीरता, अदम्य साहस, उच्चतम लड़ने की क्षमता और सर्वोच्च बलिदान का प्रमाण है। ब्रिटिश इन्फेंट्री डिवीजन में 3500 सैनिक शामिल थे व साथ में भारी तोपखाने बंदूकों द्वारा मेजर जनरल रॉबर्ट रोला जिलेस्पी की कमान को खलंगा किला नाला पानी पे हमला करने का काम सौंपा गया था। किले की रक्षा बलभद्र कुंवर थापा ने की थी, जिसमें जनरल के हमले का विफल करने के लिए महिलाओं और बच्चों सहित कुल मिलाकर 500 से 600 की संख्या में गोरखा सैनिक थे। अभी पूरी कहानी में पढ़ूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपके लिए अच्छा रहे। किले की रक्षा हमला करने में गोरखा सैनिक थे। कर्नल मोबे की अति आत्मविश्वास एवं उत्सुकता ने 24 अक्टूबर 1814 को किले पर पहला हमला किया। भारी गोलीबारी के बाद गोरखा सैनिकों ने दृढ़ता से लड़ी और दुश्मन के हमले का जवाब दिया, जिसके बाद ब्रिटिश सेना में भारी क्षति हुई। 31 अक्टूबर 1814 को जनरल जिलेस्पी ने खुद सेना की कमान संभाली। बलभद्र कुंवर थापा व उनकी महिलाओं, बच्चों सहित गोरखा सैनिक अपनी पूरी ताकत से हमला करते हुए अपनी जमीन पर मजबूती से खड़े रहे। अपने हथियारों, खुखरियों, तीरों और यहाँ तक कि पत्थरों के द्वारा बहादुरी से अस्त्र शस्त्र से लड़े। इस नज़दीकी लड़ाई में जनरल जिलेस्पी के अतिरिक्त उनके कैप्टन को मार गिराया व कई अन्य ब्रिटिश सैनिकों को खदेड़ गिराया था। ब्रिटिश सैनिक हमलावरों को भारी नुकसान उठाना पड़ा तथा एक बार फिर उन्हें युद्ध किले से पीछे धकेल दिया गया, जिससे उन्हें राहत की तलाश करने व फिर से मजबूत होने के लिए मजबूर होना पड़ा। 29 अक्टूबर 1814 को कर्नल मावी के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने खलंगा को चारों तरफ से हमला बोल दिया, परंतु बलभद्र के साहसी वीर सैनिकों, महिलाओं, बच्चों के साथ स्थानीय गढ़वाली व कुमाऊनी के सहयोग से दुश्मन के हमले को विफल कर दिया गया। रात्रि 29-30 नवंबर 1814 को गोरखा सैनिक ज़्यादा संख्या में हताहत होने पर रसद की कमी यानी खाने पीने की कमी हो गई थी तथा एकमात्र पानी के स्रोत बंद होने के एक विषम परिस्थिति में बलभद्र ने सक्षम 70 सैनिकों के साथ स्वेच्छा से खलंगा किले को छोड़ दोबारा गाँव की ओर प्रस्थान किया गया। अब ये प्रस्थान तो कर गए थे, लेकिन उसके लिए अब देखिए पढ़िए, एंगो गोरस युद्ध के दौरान मारे गए ब्रिटिश सेना, अन्य रैंक, कितने अधिकारी, कितने लोग मारे गए थे। इसके बाद सैनिकों की याद में 2 स्मारक बनवाई जो आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्वाधान में सहस्त्रधारा रोड देहरादून में स्थित है। बलभद्र कुंवर थापा ये इससे संबंधित है और यहाँ ये उनके स्मारक याद के लिए बनाया गया है। ये जंगलों के बीच में है, काफ़ी पीसफुल है और काफ़ी अच्छा है। अभी आप देखेंगे तो नेचर भी है और उसके साथ साथ ये स्मारक भी बना हुआ है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए उनके याद में ये एक मेमोरेबल स्थापित किया गया है। यहाँ से शहर काफ़ी खूबसूरत दिखता है पीछे भी, और यहाँ भी देखेंगे तो दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल अभी बादलों का एक अच्छा व्यू मिलेगा आपको यहाँ पे। और यहाँ देखिए कितने अच्छे लोग आते हैं कि यहाँ क्या क्या करके गए हैं, ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए कितने प्रतिष्ठित लोग आए होंगे, 6 बियर खाली करके गए हैं। क्या क्या लिख डाला है, ये सपूतों की श्रद्धांजलि अगर लड़ने के लिए कह दिया जाए ना, हालत खराब हो जाएगी। शिवा नेगी प्रेम इजहार करके गए हैं लोग। बड़े गंदे गंदे लोग आते हैं। ब्रेवरी के लिए जाने जाना वाला प्लेस है और इसको इस तरीके से लोग कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर, मुझे नहीं लगता अच्छा है। और अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ देहरादून शहर, पूरा एंटायर सिटी। ये देखो आप सिटी व्यू, इधर भी आप देखोगे तो पूरा शहर दिखेगा। और इधर बादलों का, पहाड़ों पे बादल गिरे हैं, हमसे नीचे हैं बादल काफी, हम ऊपर हैं। ये पूरा शहर यहाँ भी दिख रहा है। तो कैसा लगा? बढ़िया लगा यहाँ पे। तो ये है आज का इस प्लेस का व्यू। पीछे जो पुराने जो उस टाइम के वॉर जहाँ लड़ी जा रही थी प्लेसेस हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, स्मारक तो नया बना था, लेकिन यहाँ पे जो गोरखा सैनिक थे उनकी रक्षा और उनका सब कुछ यहाँ पे बस उनके स्थानीय देवता होते थे, जिनका एक स्थान भी यहाँ बना हुआ है। इन्हीं लोगों पे, इन देवताओं पे निर्भर होकर वो किसी भी मुसीबत से लड़ जाते थे और किसी से डरते नहीं थे, भयभीत नहीं होते थे। एक कहावत है कि अगर कोई कह रहा है कि मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता है, तो या तो वह गोरखा है या तो फिर वह झूठ बोल रहा है। तो ये जगह इसी कहावत को देख के बनी हुई है। आगे अभी यहाँ युद्ध स्मारक का जो पुराना जगह है जहाँ युद्ध हुआ था वो आगे है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने पहले आपको उनके कुल देवता का एक स्थान भी दिखा दिया, देवी है यहाँ पे, तो उनका जगह स्थान बना हुआ है यहाँ पे। तो आप इनको नमन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आके। नाला पानी से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है माल देवता, ज़्यादा दूर पड़ता नहीं है, 10 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। तो मुझे लगा अतुल को वहाँ भी घुमा देना चाहिए, तो लेके चल रहा हूँ माल देवता के पहाड़ों की तरफ। जो सामने बहुत खूबसूरत व्यू दिख रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको। बादल गिरे हुए हैं पहाड़ों पर, कितना खूबसूरत लग रहा है। पहाड़ों पे बादल गिरे हुए हैं और मैं ले जा रहा हूँ माल देवता इनको घुमाने। तो आज माल देवता भी घुमा देता हूँ, कल कुछ और स्पेसिफिक प्लेसेस घुमा दूंगा।
और वैसे तो टाइम देता नहीं हूँ, आप जानते ही हैं कि मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ, बट अगर कोई अपना आया है तो थोड़ा समय देना चाहिए। और एक खूबसूरती और बढ़ती जा रही है माल देवता के रोडों की। ये देखिए सामने क्या व्यू मिल रहा है भाई साहब, सामने क्या नजारा है यार, वाह। और माल देवता पे जाते ही हम लोग यहाँ बीच में चाय पी रहे हैं एक ऐसे विजुअल के साथ। ये नज़ारे हैं, ऐसे खूबसूरत नज़ारे और नदियों के साथ चाय पिया जा रहा है। अब इसके बाद चलेंगे थोड़ा और आगे, उन बादलों के पास, उनके बीच चल के फिर घूम के आया जाएगा वापस। ये जगह कैसी लगी अतुल? हाँ उससे इससे तो बढ़िया है ना। ये माल देवता के सबसे पहले पड़ाव पे आपको एक कैफे मिलता है, वहीं पे हम लोग चाय पी रहे हैं। जितना खतरनाक उतना ही सुंदर ये नज़ारा है माल देवता का। और ये नदी देखना कितना तेज बह रही है, एक देखिए नदियों का, लग रहा है कि सब कुछ वहां देखिए सब कुछ काट देगा। और ये देखिए खूबसूरत कैफे, ऐसे पीसफुल प्लेसेस पे, ऐसी जगहों पे अपने अजीज मित्र के साथ जब आप घूमते हैं तो दुनिया आपको थोड़ी और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। फिलहाल चलते हैं और थोड़ी सी और ज़्यादा खूबसूरती एक्सप्लोर करने माल देवता की। तो अब बढ़ रहे हैं आगे इस तरफ। तो भाई अपना गाड़ी चला रहा है आज, जो है गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, अतुल ने खुद ही बोला है बिना लिक्विड लिए। चल जाएगा। माल देवता में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्राम पंचायत यहाँ तो सेवा नहीं था, सेवा नहीं राइट। हाँ 18 या 20 लाख का बाइक रखा, ठीक है भाई, 2 बाइक। ठीक है। काम लगे। अब मैं पहुंच रहा हूँ माल देवता के एक ऐसे पॉइंट पे जो काफी खूबसूरत व्यू मिलता है। वहाँ से एक ब्रिज है, इस ब्रिज से मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत लग रहा है माल देवता आज। ये है वो माल देवता का ब्रिज, जहाँ से सारे मतलब 360 डिग्री आप देखोगे तो बहुत खूबसूरत नज़ारे आपको मिलते हैं। आप ये देखो क्या व्यू है, व्यू चेक करो आप, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत अमेजिंग लग रहा है। एक छोटा सा घर भी है, शायद सुकून वाला घर इसे ही कहते हैं। और ये बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत बहुत प्यारा लग रहा है सब कुछ। गाइस कभी कभी यात्रा में ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है अतुल का लोअर फट गया था, तो उसका रेन कोट का लोअर पहन के घूम रहा था और ऊपर का कवर कर रहा था, ऊपर का नहीं पहना था, बिना बारिश के रेन कोट पहन के घूम रहा था। ऐसा लग रहा है यहाँ पे माल देवता, और ये ऐसे ही घूम रहा था। अब इसको निकाल के रख रहा है, कह रहा मैं बाइक चलाऊंगा आगे कवर हो जाएगा पूरा। दिक्कत कहीं भी हो सकती है, बहुत समस्या है जीवन में। मतलब आप हंसते खेलते बैठे रहोगे, कहाँ से टेंशन आएगी कुछ पता नहीं चलता है। साथ लगे, साथ में ले आए कपड़े वपड़े लेके चला करे, जैसे हम लेके चल रहे हैं, गलती से भूल गए लोग। बहुत चीज फट गया आज। बैग दिखाओ, बैग भी फट गया ना। बैग तो अभी बचा है, चल जाए बैग फट गया इस बादलों ने घेरना शुरू कर दिया है, और ये देखो आप, ऐसा लग रहा है। अब हम चल रहे हैं थोड़ा ऊपर, एक मैगी पॉइंट है, वहाँ मैगी खा के फिर रिटर्न आएंगे। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे क्योंकि वेदर खराब है, तो बहुत रिस्क लेना अच्छा नहीं रहेगा। फिलहाल हमारी टीवीएस स्पोर्ट बहुत काम दे रही है, कोचिंग पढ़ाने से लेके और यहाँ तक का सफ़र इसने मेरे साथ किया। मेरे सबसे बड़ी दोस्त हम सफ़र यही रही। बारिश का मौसम, बादलों का व्यू, ऊपर से धूप। अब यहीं खाई जाएगी एक मैगी और उसके बाद चलेंगे हम लोग। एक स्पॉट पे रुके हुए हैं, ये मैं 1-2 बार खा चुका हूँ मैगी, तो मुझे अच्छा लगता है जगह। माल देवता का व्यू है और हम लोग वहाँ से आए हैं। देखिए सामने दिख रहा है, ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ से मिल जाता है। ग्रीनरी भरा, काफ़ी हरा भरा, तो बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ। ये मैगी पॉइंट है, यहाँ मैगी खाएंगे। अतुल को पहाड़ों वाली मैगी खिलाऊंगा मैं यहाँ पे। खाओगे मैगी, खाओगे चाय पियोगे? हाँ भैया 2 मैगी कर दीजिएगा। और ये देखिए आप, थोड़ा और दिखाता हूँ क्लोज से, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये हमारी पहाड़ों वाली मैगी, इसका टेस्ट खूब मस्त आएगा भाई, और अच्छा लगेगा।
और ऐसे व्यू के साथ हम इसको खा रहे हैं। तो देखो आप, यही है पहाड़ों में घूमने का मजा। बारिश में थोड़ा खतरा, लेकिन मजा पूरा मिलता है। बहुत दूर से आए हैं हम लोग। कहाँ से तुम चाय कहाँ पिए थे पहली बार, याद है? बहुत दूर है इधर था वो, उस वाले वाइट वाले मकान से और आगे था थोड़ा। और इधर से हम लोग आए हैं अभी, इस तरफ से होते हुए दिख रहा है। पुल भी दिख रहा है। फिलहाल अब इस मैगी का आनंद उठाते हैं। गाइस अतुल दिल्ली में रहते हैं और ये घूमने आए हैं। मैं एक बार, मुझे दिल्ली सबसे पहले ये बुलाए थे कि तुम दिल्ली आ जाओ घूमने। तो मैंने कहा तुम आओ, मैं तुम्हें पहाड़ों वाली मैगी खिलाऊंगा, फिर तुम बताना कि दिल्ली में मज़ा है घूमने में या फिर यहाँ। तो अब इनसे इनका ऑनेस्ट रिव्यू हम जानेंगे यहाँ पे। भाई कहाँ मज़ा है, पहाड़ यहाँ की दिल्ली में? यही मजा है। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में पॉल्यूशन है पोल्यूटेड आई है ये है ना। बहुत ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा। मैगी वही घर वाली ही होती है, लेकिन इस जगह इसका टेस्ट बढ़ा देती है जिस जगह पे हम इसको खा रहे हैं। तो ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और ऐसे मानसून के वेदर में अगर आप देहरादून में और पहाड़ों में कहीं भी आ रहे हैं और मैगी और चाय ले रहे हैं पहाड़ों पे, तो आप इस टेस्ट को कभी नहीं भूलेंगे और इस मोमेंट को तो बिल्कुल नहीं। मैं बंद कर दूँ, मैं मेरी नज़र लग जाएगी, कोई नज़र देगा। दोस्तों मैंने माल देवता भी घुमा दिया अतुल को, और ये देखिए माल देवता की खूबसूरती हम लोगों को पीछे दिख रही है। मैं अतुल घूम चुके हैं, अब हो चुकी है शाम, चलना है घर क्योंकि कुकिंग वगैरह भी करनी है, इनको कुछ खिलाना है, खातिरदारी भी करनी है। तो मैं इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल भी इनको कहीं घुमाने ले जाऊंगा। आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सी जगह देखनी, मैं कल इनको वहीं घुमाने ले जाऊंगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं एक ऐसे ब्यूटीफुल प्लेस पे ले जाने वाला हूँ जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं होगा, इस समय बहुत खूबसूरत लग रहा हो। तो मैं कल वहाँ लेके चलूंगा इनको। तो कल वाला ब्लॉग भी जरूर देखना है आपको, और उसको देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल फिर मिलूंगा एक ब्यूटीफुल प्लेस के साथ मैं अपने इसी दोस्त को घुमाते हुए। तो देखते रहिए द मॉन्क ऑफ अयोध्या।